नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान दाना के आने की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में दाना चक्रवाती तूफान 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे जाएंगी, यानी 25-26 तारीख को कहा जा रहा है ये चक्रवात अपने पूरे चरम पर होगा और उस वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में दस्तक देगा। हालांकि मौसम विभाग ने इससे पहले ही राहत और बचाव के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक महापात्रा मृत्युंजय से हमने जब बातचीत की तो वो दिखाते हैं सबसे पहले आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। चक्रवाती तूफान दाना आज दोपहर में पूर्व केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। पारादीप से लगभग 490 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे और पश्चिम बंगाल की सागर द्वीप से 570 किलोमीटर दूर पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी इसके साथ जो तेज़ हवा है वो 70 to 80 किलोमीटर आवर, गस्टिंग टू 90 किलोमीटर आवर है। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आज मध्यरात्र से कल सुबह के बीच में एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। इसके बाद इसका उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा और विंड स्पीड्स सर्वाधिक 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 24 तारीख को। यही विंड स्पीड के साथ ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तट को पुरी और सागर द्वीप के बीच में 24 तारीख रात से 25 तारीख पूर्वाह्न तक इस समय के अंदर हिट करेगा। इसके प्रभाव में अभी कहीं कहीं लाइट रेनफॉल शुरू हो चुका है कोस्टल एरिया में। धीरे धीरे आज रेनफॉल बढ़ेगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है। एक दो जगह पे हेवी रेनफॉल हो सकता है। मतलब 24 तारीख और 25 तारीख को कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है फ्यू प्लेसेस में। त्योहारी सीजन के चलते शेयर मार्केट में इस वक्त उछाल देखने को मिल रहा है। सोना पहले से ज़्यादा महंगा हुआ है। ऐसे में कई सारे लोग दिवाली के त्यौहार से पहले सोना खरीदना चाह रहे हैं, सोने की खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्तमान स्थिति में सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट अमित गोयल से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि अभी फ़िलहाल सोने पर निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। तो आपको सुनाते हैं अमित गोयल ने क्या कुछ कहा है सोना खरीदने को लेकर, जो मौजूदा वक्त में जिसकी दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वाभाविक बात है, जो चीज़ बढ़ती है वो थोड़ी गिर भी सकती है। तो ये मुमकिन है, संभव है कि अगले 3 महीने या 6 महीने में गोल्ड का दाम यहाँ से थोड़ा गिर सकता है, 2%, 4%, 5%। तो आप जो है इसको सिस्टमैटिकली जो है आप इसको बाई कीजिए। अगले 6 महीने, अगले 8-10 महीने तक अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको ना केवल अगली दिवाली तक बल्कि अगली 3 दिवाली तक आपको रिटर्न मेरे हिसाब से अच्छा पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस एसेट क्लास का लॉन्ग टर्म टॉप नहीं लगा है। लॉन्ग टर्म टॉप मुझे लगता है अभी भी यहाँ से 40-50% ऊपर है। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली बाई कीजिए, बाय ऑन एवरी डिप्स कीजिए और वो बाइंग करके आप बैठ जाइए और आपकी हर दिवाली जो है वो आपकी शुभ भी होगी और आपको जो है कुछ पैसा भी आपको देखने को मिलेगा, आपकी गोल्ड में एप्रिसिएशन होगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसको लेकर दिल्ली में अब ग्रैब 2 लगा दिया गया है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अब ग्रैब 2 लगाए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि वायु गुणवत्ता जो पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रैब 2 लगाए हुए आज तीसरा दिन है। ग्रैब 2 लगाने के बाद दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं, BS6 की डीजल गाड़ियाँ हैं, इन सब पर प्रतिबंध है। कई जगह ऐसे हैं पार्किंग के रेट जहां पर बढ़ा दिए गए हैं कि ताकि लोग अपने प्राइवेट कार को लेकर दिल्ली में ना निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले। हालांकि इन सब का असर अभी मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले भी देखने को मिला है दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में जा पहुंचा है, जिसको रोकने के लिए लगातार कवायदें चल रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है
दिल्ली का आनंद विहार हो या फिर शादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, इन सब जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ज़्यादा पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो वायु गुणवत्ता और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में ग्रैब 2 लगाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में क्या वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा या फिर इससे निपटने के लिए और तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। वैसे इस पूरे मामले में बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की हियरिंग में कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार के वो अधिकारी पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि पराली जलाने के बाद जो उसका धुआं होता है वो गुबार के रूप में देश की राजधानी दिल्ली के वातावरण में फैलता है, उससे प्रदूषण का लेवल और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि ये सब उस वक्त में हो रहा है जब अभी दीपावली का त्यौहार गुजरा नहीं है, यानी दिवाली का त्यौहार जब आम दिनों में भी देखने को मिलता है, जब गुजरता है उसके अगले दिन दिल्ली के आसमान में एक अच्छा खासा धुंध देखने को मिलता है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में कोहरा ढका होता है, ठीक वैसी ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती हैं। ऐसे में दिवाली के त्यौहार के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना सुधार होता है ये देखना बड़ा अहम होगा। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।